चलिए शुरुआत करते हैं असम से आई ये खबर से। वहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सुपरवाइजर पदों में आरक्षण 25% से बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया गया। ये तो काफी बड़ा बदलाव लगता है। हाँ, ये कदम जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें करियर में आगे बढ़ने के मौके भी देगा। ये दिखाता है कि कैसे राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए रास्ते बना रही हैं। बिल्कुल। और ऐसी ही कुछ और राज्य स्तरीय पहलों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र ने माझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू किया है। ये पर्यावरण पे है। हाँ, बिल्कुल, ये पर्यावरण पर केंद्रित है, खासकर पंच महाभूतों पर। अच्छा। और उधर आंध्र प्रदेश में थल्ली की वंदनम योजना आई है। हाँ, ये शायद बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा है। सही कहा, ये उन माताओं का सम्मान करने के लिए है जो बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। तो यहाँ एक पैटर्न सा दिखता है, राज्य अपनी खास जरूरतों पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे असम में सशक्तिकरण, महाराष्ट्र में पर्यावरण और आंध्र प्रदेश में शिक्षा। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश का GEM पोर्टल के जरिए सरकारी खरीद में टॉप पर आना भी अहम है। हाँ, वो आंकड़ा मैंने देखा था, करीब 65,000 करोड़ रुपए की खरीद। जी हाँ, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता की तरफ एक बड़ा कदम है। सही बात है। ये GEM वाला आंकड़ा तो वाकई प्रभावशाली है। अब जरा राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं। UPSC की एक नई पहल प्रतिभा सेतु सामने आई है। ये क्या है और क्यों जरूरी है? देखिए, कई होनहार अभ्यर्थी होते हैं जो UPSC की प्रक्रिया में काफी आगे तक जाते हैं, पर अंतिम सूची में नहीं आ पाते। हाँ, ऐसा होता है। तो प्रतिभा सेतु उन्हीं सत्यापित उम्मीदवारों को, वेरीफाइड कैंडिडेट्स को नियोक्ताओं से जोड़ने का एक मंच है। ये मौजूदा PDS योजना की जगह लेगा। अच्छा। असल में ये देश की प्रतिभा का बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश है, ताकि उनकी मेहनत बेकार ना जाए। ये तो बहुत अच्छी सोच है। वाकई। तकनीक की बात करें तो गुजरात में कच्छ में अडानी ग्रुप ने भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है। ये ऑफ ग्रिड का यहाँ क्या मतलब है? ऑफ ग्रिड का मतलब है कि ये प्लांट बिजली के मेन ग्रिड से जुड़ा नहीं है, यानी ये अपनी ऊर्जा जरूरतें वो स्थानीय स्तर पर ही पूरी कर सकता है, स्वतंत्र रूप से। ओके। ये भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन दूरदराज के इलाकों के लिए जहां ग्रिड कनेक्टिविटी एक चुनौती है। और ग्रीन हाइड्रोजन तो वैसे भी भविष्य का ईंधन माना जा रहा है, तो ये एक तरह